Hello bachcho. So first of all, we will read out the question. So question says, in a triangle ABC, it is given that angle A is to angle B is to angle C equals to 3 is to 2 is to 1 and CD is perpendicular to AC. Find angle ECD. So for this, let's see the solution here. तो सिंपली यहाँ पर हमें बोला क्या जा रहा है कि यदि ट्रायंगल ABC में एंगल A, B और C का जो रेशियो है वो 3:2:1 हो, सो फाइंड कीजिए ECD को. सो ECD यानी कौन सा एंगल फाइंड करना है हमें, ये वाला एंगल फाइंड करना है. ठीक है. सो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं की कॉन्सेप्ट की जिसका हम यूज करने वाले हैं विद इन दिस प्रॉब्लम. सो इन की कॉन्सेप्ट में हम यूज करने वाले हैं एंगल सम प्रॉपर्टी का, एंगल सम प्रॉपर्टी का. देन सेकंड हम यूज करने वाले हैं लीनियर एंगल प्रॉपर्टी का, लीनियर एंगल प्रॉपर्टी का. ओके. सो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद दिस सॉल्यूशन. तो सॉल्यूशन में हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमें जो गिवन है, क्या गिवन है कि इन ट्रायंगल ABC, ट्रायंगल ABC में हमें जो एंगल की रेशियोज गिवन है उसे हम लिख लेते हैं कि एंगल A इज टू एंगल B इज टू एंगल C किसके इक्वल गिवन है, 3:2:1. अब मैं इसको इस तरीके से लिख सकता हूँ कि एंगल A ये कुछ थ्राइस ऑफ x के इक्वल होगा, एंगल B ये ट्वाइस ऑफ x के इक्वल होगा और एंगल C को मैं लेट कर लेता हूँ x के इक्वल. सो हम जैसा कि जानते हैं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, जो एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C ये इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री के, यानी कि 3x प्लस 2x प्लस x इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो ये हो गया 2 3 5 और 1 6, दैट मीन्स 6x इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो यहाँ से हमारे पास x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 6×3=18, दैट मीन्स 30 डिग्री. ठीक है. x की वैल्यू कितनी निकल के आ गई, 30 डिग्री. अब इस x की वैल्यू को हम इसमें पुट अप कर देंगे, सो हमें एंगल्स मिल जाएंगे. सो एंगल A हो जाएगा 3 × 30 यानी कि 90 डिग्री. फिर एंगल B हो जाएगा 2 × 30 यानी कि 60 डिग्री के इक्वल और एंगल C हो इक्वल्स टू x, दैट मीन्स ये हो जाएगा 30 डिग्री के इक्वल. ठीक है. ये तीनों ही एंगल्स हमने क्या किए, पहले तो फाइंड आउट कर लिए. अब हम क्या करेंगे, we know that in triangle ABC exterior angle is equals to the sum of two opposite interior angle. यानी कि हमें पता है यदि हमें कोई ट्रायंगल गिवन और उसका हमें एक्सटीरियर एंगल फाइंड करना हो, तो जो एक्सटीरियर एंगल होता है वो ट्रायंगल के दो इंटीरियर एंगल के सम के इक्वल होता है. सो यहाँ पर मैं बात करूँ एक्सटीरियर एंगल की. तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा है, ACE यानी कि ये वाला. ठीक है. ये बिगर वन, ये किसके इक्वल हो जाएगा, सिंपली एंगल A प्लस एंगल B के इक्वल. तो चलिए हम इस प्रॉपर्टी का यूज करके लिख लेते हैं एंगल ACE इक्वल्स टू एंगल A प्लस एंगल B. ठीक है. अब हम इनकी वैल्यूज पुट अप कर देंगे. सो एंगल ACE हो जाएगा, एंगल A कितना है 90 डिग्री हमने फाइंड किया, एंगल B कितना है 60. सो ये एड अप होके कितना आ गया 150 डिग्री. यानी कि हमारे पास ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल, ये कितना निकल के आ गया 150 डिग्री. अब देखिए हमें फाइंड क्या करना था, ECD फाइंड करना था. ये निकल के आ गया 150 और ये ऑलरेडी डायग्राम में हमें गिवन है कितना, ACD कितना गिवन है 90 डिग्री. सो सिंपली यहाँ पर हम क्या करेंगे, सब्सट्रैक्ट कर देंगे. ठीक है. तो चलिए कर लेते हैं. से यहाँ पर हम बोल देंगे एंगल ACE ये किनका समीशन है, एंगल ACD प्लस एंगल ECD का. ठीक है. सो ACE कितना आया है हमारे पास 150 डिग्री. सो इट विल बी इक्वल्स टू ACD कितना है 90 डिग्री के इक्वल प्लस एंगल ECD हमें फाइंड करना है. तो सिंपली एंगल ECD इक्वल्स टू 150 माइनस 90. तो कितना हो जाएगा
60 डिग्री एंड सी ECD सो यही तो हमें पूछा गया था यहाँ पर। देखिए टू फाइंड ECD और हमने फाइंड कर दिया। ECD कितना आ गया है 60 डिग्री। So this is the required solution for this particular question. I hope you understand it well. Best of luck. Thank you.